बिक गया भाई, बिक गया। WB बिक गया। कह दो कि ये झूठ है। अरे यही तो सच है, बाकी सब झूठ है। तो WB को खरीदने के लिए 3 कंपनीज ने बोली लगाई थी, पैरामाउंट, नेटफ्लिक्स और कॉमकास्ट, जिसमें से WB ने नेटफ्लिक्स के ऑफर को एक्सेप्ट करा है, इसके बजाय कि पैरामाउंट ने नेटफ्लिक्स को ज्यादा पैसे ऑफर करे थे। ये तो वही बात होगी कि शादी में तुमने दुल्हन से ज्यादा पालक पनीर पे फोकस करा। लेकिन इस डील से बहुत लोग घबराए हुए हैं, सिर्फ DC फैंस नहीं बल्कि इन जनरल लोग भी घबराए हुए हैं सिनेमा को लेकर कि शायद इस डील से सिनेमा खतरे में आ सकता है। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस डील का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर, और साथ ही साथ जेम्स गन के यूनिवर्स का क्या होगा। तो शुरू किया जाए। तो देखो, तुम्हें ये तो सब बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने WB को खरीद लिया है, पर आखिर ये नौबत आई कैसे? ऐसे क्या हालात आ गए थे कि उन्हें खुद को बेचना ही पड़ गया? इतना नुकसान तो नहीं करवाया होगा जैक स्नाइडर ने। तो एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि WB बहुत सारा पैसा लूज कर रहे थे। अगर इनका टीवी बिजनेस देखा जाए उसमें भी इनके बहुत सारे शोज बंद हो गए, एड्स कम हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। अब इसी के चक्कर में बहुत ज्यादा लोन बढ़ने लगा और ये तो देश छोड़ के भाग भी नहीं सकते थे। फिर स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन में भी ये लोग पीछे रह गए थे। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजॉन सब आगे निकल गए। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पैसे से मतलब है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि पैसा स्नाइडर वर्स से आ रहा है कि गन वर्स से आ रहा है, और कभी कभी जिंदा रहने के लिए थोड़ा बिकना भी पड़ता है। तो बस लग गया WB पे प्राइस टैग। तो जो नेटफ्लिक्स ने ऑफर दिया है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को, वो $27.75 पर शेयर वैल्यू है, और कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू इन्होंने दिया है $82 बिलियन का, जिसमें कि कैश और स्टॉक दोनों ही इंक्लूडेड है। इस प्रपोजल के हिसाब से नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस डिस्कवरी का स्टूडियो और स्ट्रीमिंग एसेट्स को एक्वायर कर लेगा, और फिर जो कंपनी का केबल वाला एसेट बचेगा वो कंपनी चाहे तो किसी और को बेच सकती है। लेकिन जो पैरामाउंट है वो पूरा वार्नर ब्रोस डिस्कवरी लेना चाहता है, स्टूडियो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, केबल, और इसीलिए उसने अपनी बिड ज्यादा रखी थी। पैरामाउंट वालों ने $30 पर शेयर लगाए थे। अगर ऊपर से देखा जाए तो हाँ, पहली नजर में यही लगता है कि पैरामाउंट का ऑफर ज्यादा बढ़िया था, लेकिन यही एक धंधे वाले का दिमाग आता है। अब वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको नेटफ्लिक्स का डील इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो एक बार नेटफ्लिक्स को अपने स्टूडियो और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बेच देंगे, उसके बाद उनके केबल्स तो रहेंगे ना उनके पास, जिसकी वो और कीमत लगा के किसी और को बेच सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो पैरामाउंट होगा वो तो पूरा का पूरा वार्नर ब्रोस ही ले लेगा। अब देखो, नेटफ्लिक्स का ऑफर WB ने एक्सेप्ट कर लिया है और इस डील को फाइनल होने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। लेकिन ये उतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी का जो एक्विजिशन है ये अभी बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करेगा, क्योंकि जो असली अमेरिकन साइको है डोनाल्ड ट्रम्प, वो इसके खिलाफ है। और साथ ही साथ पैरामाउंट ने भी अपनी टांग अड़ा दी है इस डील के बीच में। कैसे, तो वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि नेटफ्लिक्स आखिरी तक वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को एक्वायर करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये जो मॉडर्न डील होगी ना, ये हिस्ट्री में सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट डील कहलाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स और WB का ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरे लैंडस्केप को बदल देगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। खुद ही सोच के देखो, ये एक ऐसा स्ट्रीमिंग पावर हाउस बनेगा जिसका सब्सक्राइबर स्केल बहुत बड़ा है, स्टूडियो एसेट्स हैं और ग्लोबल रीच है इसके पास। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो हम जानते ही हैं कि नेटफ्लिक्स के पास एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है जो वो अपनी जेब में लेके घूमता है। अगर इसमें WB की प्रीमियम लाइब्रेरी ऐड हो जाए और साथ ही साथ HBO Max के सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाएं, तो सोचो कितना बड़ा नंबर निकल के आ रहा है। और इस एक्विजिशन से जो नेटफ्लिक्स का प्रीमियम कंटेंट है उसकी भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द मैट्रिक्स, DC के आइकॉनिक सुपर हीरोज, बैटमैन, सुपरमैन, ये सब शामिल हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि तुम DC मूवीज को अपने नजदीकी फोन या फिर टीवी पर देख पाओगे? तो ऐसा बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स जब WB को पूरी तरह से एक्वायर कर लेगा तो जो वो रिलीज विंडो होती है ना, जब मूवी थिएटर में जितने पीरियड के लिए वो लगती है उसको छोटा कर दिया जाएगा। वैसे भी हॉलीवुड मूवीज कितने टाइम के लिए लगती हैं? ज्यादा 1 महीना या 1.5 महीना, इसको छोटा कर दिया जाएगा लमसम शायद 1 महीना या फिर शायद 2-3 हफ्ते, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना, तो वो स्ट्रीमिंग पे ज्यादा पैसा कमाने का सोचेगा। और नेटफ्लिक्स वालों को ऐसा लगता है कि अब कोई भी थिएटर जाके मूवीज देखना ही नहीं चाहता है, सब अपने घर पर ही देखना चाहते हैं। हाँ, ये ज्यादातर मूवीज के लिए सच हो सकता है, पर ऐसी मूवीज अगर तुम मुझसे कहो कि मैं घर पर देखकर एंजॉय कर सकूं तो बात बनेगी नहीं। तो WB को नेटफ्लिक्स की बाहों में ज्यादा देख पैरामाउंट से रहा नहीं गया, और WB को पाने के लिए अब वो और भी ज्यादा पागल हो गया है, क्योंकि अब ये बस एक डील नहीं रही है पैरामाउंट के लिए, अब WB उसका प्यार बन चुका है। तो पैरामाउंट स्काई डांस के जो ओनर हैं डेविड एलिसन, उन्होंने हार मानने से मना कर दिया है, क्योंकि बचपन से उन्हें सिखाया गया है कि पैसे से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो वार्नर ब्रोस के लिए एक हॉस्टाइल बिड लॉन्च करेगी। बेसिकली लालच दे रहे हैं, ज्यादा पैसा देंगे। पैरामाउंट ने कहा है कि वो और भी ज्यादा बिड को बढ़ाएंगे, जो कि $108 बिलियन तक जा सकता है। पैरामाउंट का कहना है कि ये डील ज्यादा बेहतर है, और उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट भी जारी करा है कि कहां पड़े हो LGBT के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
तो इन सब में जेम्स गन का जो ये ताजा यूनिवर्स बना है, आखिर इसका क्या होगा? तो देखो, मैं तुम्हें दोनों ही पॉसिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि डीसी स्टूडियोज के गेट के बाहर एक नजर बट्टू लगवाओ तुम लोग, ठीक है? तो एक नया यूनिवर्स डीसी कॉमिक्स के ऊपर जेम्स गन ने शुरू करा था इसी साल, जहां जनवरी में क्रीचर कमांडोज आई थी और अभी सुपरमैन, जिसका एक सीक्वल और एक स्पिन ऑफ दोनों ही बन रहे हैं। तो यूनिवर्स को एक्सपैंड करने की तो पूरी प्लानिंग थी इन लोगों की, और इस डील से पहले तो यही लग रहा था कि जो WB है वो अपने डीसी यूनिवर्स को लेकर काफी ज्यादा कमिटेड भी है, पर यहाँ तो घर के साथ साथ पूरा मोहल्ला ही बेच दिया इन्होंने। तो जैसा कि पैरामाउंट जो है वो काफी ज्यादा डेस्परेट है WB को एक्वायर करने के लिए। अब इसके पीछे कोई ना कोई तो मोटिव होगा ना, और ऐसा बताया जा रहा है कि पैरामाउंट डीसी सुपर हीरोज को लेकर एक अपना विजन कैरी करता है। अब वो विजन क्या है ये तो उन्होंने अभी नहीं बताया है, पर अगर वो एक्वायर कर लेते हैं तो हाँ, जेम्स गन का जो DCU है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पैरामाउंट के अपने खुद के प्लान्स हैं, लेकिन अभी उसके होने के बहुत कम चांस हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स के टेक ओवर के बाद जेम्स गन के यूनिवर्स का क्या होगा? तो देखो यार, कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरामाउंट के कंपैरिजन में नेटफ्लिक्स के अंदर जो ये नया DCU है वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग कंपनी है जिसको कंटेंट स्ट्रीम करने से मतलब है, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए और वॉचिंग अच्छी आनी चाहिए, वो खुश रहेगा। उनके पास कोई खास क्रिएटिव विजन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड पैरामाउंट खुद कंटेंट बनाता भी है और वो ज्यादा इंटरफेयर भी करता है। तो सीधी बात है, पैरामाउंट के लिए डीसी सुपर हीरो ज्यादा वैल्यूएबल है, जबकि नेटफ्लिक्स को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है सिर्फ पैसे से, और इतनी बड़ी डील में नेटफ्लिक्स को वो चीजें ज्यादा पसंद आएंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ना कि वो कुछ स्क्रैच से बनाना चाहेंगे। और इसीलिए अगर नेटफ्लिक्स WB को एक्वायर कर रहा है तो जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स को कोई खतरा नहीं है लॉजिकली। अगर किसी प्रोजेक्ट को ज्यादा खतरा है तो वो आई थिंक हैरी पॉटर की टीवी सीरीज है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाले डिसीजन लिए हुए हैं पास्ट में। अगर साथ मिलकर लोग थोड़ा और ज्यादा बेवकूफी कर लेते हैं तो हैरान मत होना, ठीक है? लेकिन एक चीज जो हो सकती है वो ये कि नेटफ्लिक्स शायद जो हाई बजट सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर थोड़ा ज्यादा शर्मीला हो जाए, या फिर उनको वो इतनी जल्दी अप्रूव ना करें। क्योंकि देखो, एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स तो एक इंडिपेंडेंट स्टूडियो के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए तो बेहतर यही है ना कि वो बस एक सिंपल सा कंटेंट निकाले जिसे लोग खाना खाते हुए देख लें, उसको वॉचिंग आ जाए, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, बहुत है। क्योंकि ये जो 83 बिलियन नेटफ्लिक्स ने लगाया है इसको रिकवर भी तो करेगा ना। ये उसकी शादी में कोई शगुन देके थोड़ी नहीं जाएगा, उसको रिकवर तो इन्हीं सब से करना पड़ेगा। और देखो, मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम इसको एक बिजनेस डील के अलावा अगर तुम इसको देखो तो तुम इसको एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हो। जहां नेटफ्लिक्स 1997 में एग्जिस्टेंस में आया था और WB 100 साल से भी पुरानी कंपनी है, तो सोचो एक नई कंपनी ने जिसको अभी 30 साल भी नहीं हुए हैं, उसने 100 साल पुरानी कंपनी खरीद ली। क्या ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन नहीं है? चलो खैर, अब मैं जा रहा हूँ सौरभ जोशी की शादी में, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि शादी में पालक पनीर बना है। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्यों मार्वल को बार बार पुराने एक्टर्स को वापस नहीं लाना चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर तुम नेटफ्लिक्स के राइज एंड फॉल के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।